चलिए अभी हम आपको बताएंगे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए। वृत्त पर क्या खींचना है आपको? स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक, चलिए देखिए कैसे, किस तरह से कैसे खींचाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। चलिए कोई बात नहीं है, हटाइए, नंबर नहीं देते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। तो ये पहले बताइए कि वृत्त खींचने के लिए सिखाए हैं कि नहीं। कोई भी चाप ले लेना है और किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और चारों तरफ से वृत्त खींच लेना है। तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर पहला देते हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरा दे देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और तीसरा देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे दिए। ठीक, तो चलिए 3 क्वेश्चन है, एगो हम बना लेते हैं। चलिए हम बनाते हैं 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचते हैं। ये आपको मान के चलिए 3.5 आएगा, तो स्केल में नाप लोगे ना 3.5। तो चलिए हम इसका खींचते हैं। ठीक, और उस पर हम क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो चलिए वृत्त पर हम एक स्पर्श रेखा पहले खींचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर के ले लिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे खींच देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका गोल बन जाएगा। चलिए बन गया, और ये आपका बिंदु इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिएगा कि केंद्र तो जरूर बनेगा आपका अंदर में, बिना केंद्र के तो वृत्त बनता नहीं है। अब यहाँ से इसको ऐसे खींच दीजिए। हाँ, तो ये त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, ठीक ना। अब त्रिज्या हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बोलते हैं कि जो वृत्त के छूते हुए आगमा है बढ़ेगा। वृत्त के छूते हुए आगमा है बढ़ेगा। अभी हम 2 टाइप के बताएंगे, ठीक है ना। इसमें जो है 2 टाइप के बता देंगे अभी। तो चलिए अभी हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, कैसे बनता है उसको ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। चलिए 60, 90 अथी 120 और 60 पर से और 120 पर से काट दीजिए। यहाँ बिंदु हो गया ना। अब इसको आप यहाँ से मिलाइए, तो बताइए स्पर्श करते हुए आगमा जा रहा है कि नहीं? स्पर्श करते हुए जा रहा है ना। यदि आपको आ जाए कि 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे और वृत्त पर एक व्यास खींचे, ठीक है, और व्यास पर सबसे पहले कितना, तो 2 स्पर्श रेखा खींचे। तो 2 स्पर्श तो यहाँ वृत्त के यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देंगे, ऐसे समझ रहे हो ना। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए कि इसको ऐसे बढ़ा देंगे, वो व्यास खींच लेंगे। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना कि फिर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और फिर यही कंडीशन यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ भी इसे खींचा जाएगा ना। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, यदि मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन में इस टाइप से आ जाए कि वृत्त के बाहर, है ना, बाह बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। क्या? स्पर्श रेखा खींचे, यही ना, खींचे मतलब, तो मान लीजिए कोई आपका भुजा दिल रहेगा जिससे 4 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, दूसरा 4.5 सेंटीमीटर रहेगा, तीसरा आपको 6 सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे करके दे दिया। अब बताइए, हम वृत्त के बाहर से, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे। कहां से? तो वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखिए किस तरह से खींचाएगा, इसे आप बढ़िया से समझिए। ये आपका अब लेवल धीरे धीरे कहां पर पहुंचने लगा, आपका जो चैप्टर में है ये मैथ है उस टाइप के आने लगा, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर के एक क्या करते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं। तो चलिए 4 सेंटीमीटर के एक हम वृत्त इस टाइप से ऐसे खींच देंगे,
और यहाँ एक बिंदु जरूर होगा, होगा ना। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोलेगा कि क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको क्या करना है कि इसे वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर में कोई बिंदु है। बोलिए यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आएगा कि कितना है से 4 सेंटीमीटर है ना। अब बाहर में कोई वृत्त के बिंदु है। ऐसे भी क्वेश्चन में दे सकता है कि वृत्त में वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर चाहे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, ऐसे भी क्वेश्चन बोल देगा और वहां से स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है। जैसे ये केंद्र हो गया, तब बोलेगा केंद्र से 7 सेंटीमीटर है ना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर बाहर एक रेखा है, कोई बिंदु है, तो यहाँ से खींचेंगे तो 4 तो यहाँ तक है, तो यानी और कितना जाएगा 3, तो 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी दे देगा कि 2 स्पर्श रेखा खींचे, चाहे ऐसे भी दे देगा कि 1 स्पर्श रेखा खींचे, 1 या 2, यही बोलेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी तो ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर है कि 8 सेंटीमीटर है कि कितना है, ऐसे तो नहीं बोल रहा है। तो बताओ अपना मन से हम ऐसे करके स्केल यहाँ से लगाएंगे, इससे लगाएंगे तो ना सीधा जाएगा। बताइए इसे खींचाएगा ना। यहाँ कोई बिंदु P मान लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए इसको क्या बोलते हैं? ओ, केंद्र आपका OA है ना। अब यहाँ तक जो बच्चा बढ़िया से समझ लिया है तो आगे भी खूब बढ़िया से इस समझ में आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से कैसे बनाना है इसे। तो देखिए इसको हम किस तरह से क्या करेंगे, इसे जहां बाहर से स्पर्श रेखा इस पर खींचने के लिए आएगा, तो देखिए हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये रेखा जहां मतलब केंद्र से होते हुए जहां तक रेखा मतलब रहेगा, उस रेखा को समद्विभाजित कर देना है। उस रेखा को क्या कर देना है? समद्विभाजित कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए समद्विभाजित किस तरह से कैसे समद्विभाजित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर O है, तो O से बताइए एक ऐसे लेंगे, ऊपर काटेंगे नीचे काटेंगे, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पर लेंगे, ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे। ये तो आपको करने आता है पहले से ही। इसको समद्विभाजित कर दिए, बोलिए समद्विभाजित करके बताओ क्या करेंगे। तो इस तरह से मिला देंगे, एकदम बीचे बीच मिलाइएगा। मिल गया? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? यहाँ तक मिल गया ना। मिलने के बाद देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, जानते हो। ये जो है आप इसको एम मान लीजिए, चाहे कोई भी ABCD के अक्षर मान लीजिए, लेकिन हम एम बोल रहे हैं तो एम मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि आपको दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि कहाँ पर एम मान रहे हैं इसे, ठीक। अब देखिए ये जो आपका बन गया, तो ये पहले बताइए कि जितना ई होगा उतना ही ई होगा ना। बोलिए अब ई पर आप जो है केंद्र को रख दीजिए, पेंसिल वाला केंद्र को, है ना, यानी कि कंपास के लोहा वाला भाग को रख दीजिए। और चाहे आप पेंसिल को P पर रखिए, चाहे आप पेंसिल को O पर रखिए। समझ में आ रहा है? आओ ऐसे रख के, और जब ऐसे तुम खींचोगे तब बताइए छूते हुए आगमा ऐसे निकलेगा। बोलिए ऐसे निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में बढ़िया से। चलिए आ गया। अब ये पहले बताइए कि जब ये वृत्त को हम खींचे हैं तो ये जो यही वृत्त पर ना स्पर्श रेखा खींचना था। ये वृत्त के बताओ कहाँ पर काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसे हम A मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? B। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो काट रहा है, यहाँ से ये बिंदु को जो कटा, इसको आप स्केल से रखते हुए आगे में बढ़ा दीजिए और यहाँ से भी ऐसे खींचते हुए आगे में बढ़ा दीजिए। देखिए दो स्पर्श रेखा खींचा गया। समझ में आया? अब ये दोनों देखिए छूते हुए वृत्त के जा रहा है, आखिर के यही वृत्त पर ना खींचना था स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचा गया कि नहीं। अब जब इसको नापिएगा, ई वाला का नापिएगा, तो स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा के दूरी आपस में बराबर होते हैं। बोलिए इस समझ में आ गया। तो ये जे एकर मतलब कि AP बराबर BP, यही होगा ना। तो स्पर्श रेखा कोई भी वृत्त पर बताइए खींचने आ गया, चाहे वो केंद्र से कितनो दूर पर का है, चाहे वो केंद्र से कोई दूरी दे दे, यानी केंद्र से उस 7 सेंटीमीटर का है, चाहे कोई भी का है, तो आपका चैप्टर में दे ले है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। बोलिए समझ में आ गया। तो चलिए उतारिए।